हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रूट बोरर और स्टेम बोरर के बारे में, जो हमारे सेब, आम, अनार और भी बहुत सारे फल वाले पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट पूरे भारतवर्ष के साथ साथ फलों की खेती करने वाले लगभग सभी देशों में देखने को मिल जाता है। इस कीट का साइंटिफिक नेम बर्टोसेरा रूफोमोक्लाटा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जब हम इस कीट की लाइफ साइकिल के बारे में समझ जाएंगे तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रूट बोरर एडल्ट होने के बाद जून जुलाई में रोशनी के पास दिखाई देता है, जिसको हम भृंग समझते हैं। ये वो ही रूट बोरर है जो 2 से 3 साल तक ज़मीन के अंदर जड़ों को खाता है और तनों में छेद करता है। जब ये रात को रोशनी के पास आते हैं, ये इनकी अडल्ट वाली अवस्था है, या आप बोल सकते हैं कि जब इनको पंख लग जाते हैं तो ये वयस्क हो चुके हैं। यह बरसात का समय होता है। इसी वक्त ये हमारे प्लांट के नीचे अंडे देते हैं और 20 से 25 दिन में इन अंडों से सुंडियां निकलती है। 2 से 3 साल तक ये सुंडियां मिट्टी के अंदर रहती है और हमारे प्लांट को खूब नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। बरसात शुरू होते ही अडल्ट भृंग के रूप में निकलकर फिर से जीवन क्रिया शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इस लाइफ साइकिल को हमें कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो आप लाइट ट्रैप के माध्यम से इस साइकिल को ब्रेक करें। और कुछ बागवान इसको केमिकल फार्मिंग के थ्रू और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ड्रिचिंग करते हैं, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा दवाई का रेशो भी रहता है। और ये कीट ज़मीन के अंदर होते हैं तो इन तक दवाई पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं है। हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती है। आप जितनी ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, फर्टिलिटी ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे बागवान सभी लोग ड्रिंचिंग में लगे हुए हैं। तो ड्रिंचिंग में आपको मालूम है कि दवाई का डोज भी ज़्यादा ही रहता है, जिससे हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए सबसे बढ़िया माध्यम है इसका लाइट ट्रैप। बरसात के समय ये कीट लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। उस वक्त आप बगीचे में एक बल्ब ट्रैप के लिए सेट करें। यदि आपका घर बगीचे में ही है तो और बेहतर है। बल्ब के नीचे एक बकेट या कोई टब रख दें और उसमें केरोसिन डाल दें। कुछ कीट खुद टब में गिर जाएंगे, कुछ जो साइड में गिरे होंगे उनको आप एकत्रित करके इस टब में डाल दें ताकि वो नष्ट हो सकें। यदि आपने 50 से 100 कीट भी खत्म कर दिए, समझो कि एक मादा 200 से 250 अंडे देती है, तो आपने कितने कीट को खत्म कर दिए। यदि हम सब बागवान ये काम हर साल करेंगे तो हम इनके साइकिल को हमेशा के लिए ब्रेक कर सकते हैं। रूट बोरर के लिए इससे बेस्ट उपाय दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। इसके बावजूद भी यदि कोई बागवान ड्रेंचिंग करना चाहता है तो वो बरसात के समय ड्रेंचिंग करें, क्योंकि आरंभिक अवस्था में रूट बोरर के बच्चे मर सकते हैं। तो यदि आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आप क्लोरोफाइरिफॉस नामक दवाई का घोल 4 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाकर ड्रेंचिंग करें। एक पेड़ में 20 से 30 लीटर घोल डालें। और यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप बेवेरिया, बसियाना और मेटारिजियम एनासोप्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फलों की खेती करने वालों के लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।